दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दर्पण से संबंधित एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं, ठीक है ना, जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए डेली बाई डेली हम लोग दर्पण से संबंधित डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल लाते रहते हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। सो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपका कोई डाउट है, अगर कोई न्यूमेरिकल है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि आपको और किस टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएं, या फिर आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके आप लोग बताएं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दे रखा है, ठीक है। मैं हर बार आपको यही बताता हूँ कि जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं सबसे पहले आप ये देखिए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो लिखिए। एक वस्तु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, दिया है। तो देखिए वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग ओ से दिखाते हैं, तो ओ बराबर कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वस्तु की ऊंचाई को हम लोग हमेशा किस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं, ध्यान रखेंगे। वस्तु की ऊंचाई हमेशा आपको प्लस में लेनी है, ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी वस्तु दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को यू से दिखाते हैं, और यू बराबर देखिए अवतल दर्पण के सामने वस्तु 6 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो यू हमारा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, लेकिन किस में, माइनस में, क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा किस में दी जाती है, माइनस में ली जाती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं क्या ये अवतल दर्पण है, तो चलो लिख देते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों ही केसों में वस्तु दूरी हमेशा किस में लेती है, माइनस में। दर्पण की फोकस दूरी क्या है 12 सेंटीमीटर, तो दर्पण की फोकस दूरी जिसको हम लोग किसे दिखाते हैं, एफ से। तो एफ बराबर कितना है 12, ये भी किस में, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि ये आपका अवतल दर्पण है। कैसा है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है वो किस में होती है, माइनस में होती है, ठीक है ना। तो फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगी, माइनस। क्यों हो गई, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक। आगे हमें निकालनी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और ऊंचाई, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, वी से, और वो हमें यहाँ पे निकालना है। और साथ ही साथ हम लोगों को देखिए यहाँ पे प्रकृति भी निकालनी है, प्रकृति, ठीक है ना, ये हो गया। और हम लोगों को यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई भी यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। इसको भी हम लोग दिखा देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसको हम लोग किससे दिखाएंगे, आई से। तो ये सब हमें निकालना है, ऊपर यहाँ तक ये दे रखा है, ये सब हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये होता है हमारे पास में 1/f, तो f का मान -12 है, 1/-12, ठीक है, बराबर v हम लोगों को निकालना है प्लस 1/u। u का मान देखिए -6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/-12 बराबर 1/v प्लस माइनस 1/6 हो गए। अब हम लोग क्या करें, देखिए इस -1/6 को इधर ले आएँ, तो ये -1/6 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और ये पहले से माइनस ही है, तो -1/12 बराबर यहाँ पे आपके पास क्या बचा 1/v, ठीक है। यानी ये -1/6 बराबर के इधर आया है तो प्लस का हो गया, ये पहले से ही माइनस का इधर था। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये इन दोनों का 12 एलसीएम आएगा। 6 दूनी 12, 2 बार गया, और 2 एकम 2, माइनस
12 एकम 12, एक बार जाएगा, एक की गुणा एक से करेंगे तो 1 बराबर 1/v। ठीक, अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बट्टे में 12 और बराबर 1/v। तो कैंची वाली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग गुणा, यानी v का 1 से करेंगे तो v और बराबर 12। अब क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर में, ठीक है ना। यानी कि जो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ये v कैसा आया है, प्लस का आया है, कैसा आया है, प्लस का आया है, ठीक है। यानी कि हमें जो v यानी प्रतिबिंब की सी क्या मिली 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रतिबिंब, ठीक है, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा। कैसा बनेगा, दूर बनेगा, ठीक है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने स्थिति निकाल ली। अब ये कह रहा है कि प्रकृति, तो प्रकृति मतलब ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वो पूछा है। तो इसके लिए आप एक चीज़ समझना, देखिए v, देखिए जब भी v का मान प्लस में आएगा, तो आप लोग इसको कहीं नोट कर लें कि जब भी v का मान प्लस में आएगा, दर्पण के लिए बता रहा हूँ कि जब भी v का मान, ये किसके लिए बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये दर्पण के लिए, यानी कि चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, ठीक है। अगर v का मान प्लस है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। अगर v का मान माइनस में आ रहा है यानी ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए v का मान प्लस है, कैसा है, प्लस का 12, तो इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो हम लोग प्रकृति में लिख देंगे यहाँ पे प्रकृति। तो प्रकृति क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए प्रतिबिंब, तो v क्या है, v क्या है आपके पास में, v कैसा है, देखिए प्लस का है, ये v क्या है, प्लस का है ना। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है, ठीक है ना। आगे देखिए अभी और रह गया है, क्या पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोगों को वो ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब प्रतिबिंब की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम लोग एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि m बराबर I/O बराबर -V/U, ये होता है। तो m मतलब देखिए ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, ये क्या आपके पास में ये सूत्र है, ये क्या है सूत्र। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको m यानी कि आवर्धन नहीं दिया गया है, तो हम लोग इस m का यूज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करें, हम इतने फॉर्मूले का यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। तो इसका यूज करेंगे तो I/O बराबर -V/U, ये करेंगे। तो I मतलब प्रतिबिंब हमें निकालना है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो I लिखेंगे और बट्टे में O मतलब वस्तु की ऊंचाई कितनी है, देखिए 4, तो यहाँ पे 4 लगा देंगे बराबर, बहुत ईजी है, कुछ नहीं, माइनस V का मान आप लोग निकाल चुके हैं, देखिए V का मान 12 आया है प्लस का, तो ये आ जाएगा 12 बट्टे U का मान आप लोग पहले ही बता दिया है, देखिए क्या -6, तो माइनस का 6। तो भैया देखिए जी माइनस से माइनस कट गया और I/4 बराबर 12/6, तो 6 दूनी 12 यानी कि 2 बार कट गया। तो I/4 बराबर कितना बचा, 2, तो इस 4 की अब गुणा हो जाएगी, तो I बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। तो I यानी प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी आई है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो प्यारे दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन था। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और आपकी समझ में आया हो
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं। आप लोग साथ में यही बता सकते हैं आपको और किस टॉपिक पर न्यूमेरिकल या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।